8वीं कक्षा के प्यारे बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं पाठ को। राकेश माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसीः किम अकथयत् सा। राकेश कहता है माला को कि अरे माला, त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसीः, कि तुम महिला डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत् सा किम अकथयत्, उसने क्या कहा। माला मौनमेव आश्रयति, माला मौन धारण कर लेती है, मौन का आश्रय ले लेती है। तदैव तद उसी समय, तदैव तदा जमा एव, तदैव उसी समय क्रीडंती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका, जो राकेश की पुत्री 3 वर्षों की, 3 साल की पुत्री जिसका नाम अंबिका है, तो खेलते हुए, क्रीडंती होता है खेलते हुए, उसी समय खेलती हुई 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, पिता की, क्रोड बोलते गोद में, पिता की अंक भी बोलते क्रोड भी बोलते, तो पिता की गोद में उपविशति बैठती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उससे चाकलेहम च याचते क्या मांगती है, चॉकलेट मांगती है उससे। चाकलेहम च याचते, चाकलेहम चॉकलेट, याचते याचते मतलब मांगती है। तो क्रोडे उपविशति, क्रोडे उपविशति मतलब गोद में बैठती है। तो कौन, कितने वर्ष की, क्रीडंती खेलती हुई, 3 वर्षीया पुत्री अंबिका, 3 वर्षीय 3 साल की पुत्री अंबिका, पितुः क्रोडे पिता की गोद में उपस्थिति बैठती है। और तस्मात् चाकलेहम उससे चॉकलेट, याचते मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को लालयति प्रेम करता है, स्नेह करता है। और चाकलेहम प्रदाय, क्या चॉकलेट दे करके, प्रदाय शब्द को रेखांकित कर ले, प्रउपसर्ग दा धातु और लेप प्रत्यय, तो प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, ताम उसको, अंबिका को, क्रोडात, क्रोडात मतलब गोद से, अवतारयति उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिप्ति, और फिर से माला की ओर पूछने की जो इशारा होता है, पूछने की दृष्टि मतलब उससे पूछने की, हाँ क्या हुआ, तो प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपति, प्रश्नवाचक दृष्टि, दृष्टि होता है नजर, क्षिपति डालता है, दृष्टि मतलब दृष्टि, नजर, क्षिपति डालता है। तो फिर से माला की ओर पूछने की दृष्टि से, पूछने के नजरिए से अपनी नजर डालता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, और शालिनी यह सब कुछ देख करके उत्तर देती है। तो दृष्ट्वा शब्द को भी रेखांकित कर ले, दृष्ट धातु में कत्वा दृष्टवा, और प्र धातु में, प्रउपसर्ग दा धातु में लेप प्रत्यय होने पर प्रदा शब्द बनता है। तो देख करके, शालिनी यह सब कुछ देख करके उत्तर देती है। शालिनी कहती है भ्रातः, अरे भाई, तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। ज्ञातुम, ज्ञा जमा तुम, ज्ञातुम इच्छसि, तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्री अस्ति, पुत्र अस्ति पुत्री वा, क्या तुम यह जानना चाहते हो कि माला की गर्भ में, कि तस्या कुक्षी उस माला के कोख में, पुत्र अस्ति पुत्र है, पुत्री वा या पुत्र है या पुत्री है। किमर्थम षण्मासांतरम सर्वस्पष्टम भविष्यति, किमर्थम किस लिए जानना चाहते हो। कहती है षण्मासांतरम, 6 महीनों बाद, क्योंकि 3 महीने की तो पहले ही वो गर्भवती है माला, तो कहती है कि 6 महीनों बाद सर्वस्पष्टम भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो षण्मासांतरम, 6 महीनों बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, आयास होता है कोशिश, ऐसा कयास लगाना या मतलब अनुमान लगाना। तो समयात् पूर्वम किमर्थम आयासः, तो समय से पूर्व ऐसी कोशिश क्यों, कि क्यों जानना कि लड़का होगा, होने वाली लड़की है या लड़का होगा। तो आयासः किमर्थम, किस लिए, समयात् पूर्वम समय से पहले ऐसा प्रयास या कोशिश क्यों। राकेश कहता है भगिनी तुम तो जानासी, अरे भगिनी होता है भगिनी, अरे बहन तुम तू जानासी, तुम तो जानती ही हो। अस्माकम गृहे, हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अंबिका पुत्री के रूप में है ही, हमारे पास एक पुत्री ऑलरेडी है अंबिका के रूप में। तो अस्ति एव, अंडरलाइन के लिए, अस्ति जमा एव, यण संधि का रूप है, अस्ति जमा एव अस्तेव, तो है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब हमें पुत्री नहीं चाहिए, अब हमें एक पुत्र की, एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही, तो शालिनी कहती है तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो क्या कोख में अगर पुत्री है, अगर होने वाला पुत्र नहीं है, तो क्या चेत हंतव्या, तो मतलब यदि, तो अगर वह कन्या नहीं है, वह क्या है, होने वाला पुत्र है, तो पुत्री है, तो हंतव्या, क्या वह मारने योग्य है, क्या उसकी हत्या कर दी जानी चाहिए। तो हंतव्या, हन धातु में तबियत प्रत्यय होने पर हंतव्या शब्द बनता है, क्या उसे मार देना चाहिए, तीव्र स्वरेण
जोर से कहती है कि क्या अगर कोख में पुत्री है तो क्या उसकी हत्या कर देनी चाहिए। हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तोसी तुम, क्या तुम हत्या का पाप, हत्याया पापम, क्या तुम अपनी पुत्री को, जो होने वाली पुत्री है उसको मार करके तुम पाप, कर्तुम प्रवृत्तोसी तुम, क्या तुम पाप करना चाहते हो, क्या तुम पाप कमाना चाहते हो। तो राकेश कहता है ना हत्या तू ना, नहीं नहीं मैं हत्या तो नहीं करना चाहता हूं। तो शालिनी कहती है तरही किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तो निर्घृण होता है घिनौना, जैसे जघन्य भी हम कहते हैं, तो निर्घृणम तो ही, तो किमस्ति किस लिए ऐसा घिनौना कृत्यमिदम, तो यह कार्य क्या घिनौना नहीं है, क्या ये कार्य घिनौना नहीं है कि तुम पता कर रहे हो कि पुत्र होने वाला पुत्र है या पुत्री हो, फिर तुम डिसाइड करोगे तुम्हें नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। तो निर्घृणम कृत्यमिदम, यह तो घिनौना कार्य है। सर्वथा विस्मृतमान, विस्मृतमान मतलब भूल गए, क्या तुम भूल गए हो, विस्मृतमान क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है। अस्माकम जनक, कि हमारे जनक, हमारे जो माता पिता है, जो हमारे माता पिता है, कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम ना कृतवान, कि उन्होंने कभी भी पुत्र और पुत्री में कभी भेद नहीं किया। उन्होंने, जो हमारे माता पिता, क्या तुम भूल चुके हो, तुम्हारी स्मृति जा चुकी है कि जो हमारे माँ बाप है उन्होंने कभी भी बेटे और बेटी में विभेदम ना कृतवान, कभी भी भेद नहीं किया। तो कृतवान शब्द को भी रेखांकित कर लें, विस्मृतवान कृतवान एक तरह के शब्द है, कृतवतु प्रत्यय है, क्री धातु में कृतवतु कृतवान, और वी उपसर्ग स्मृ धातु कृतवतु प्रत्यय, विस्मृतवान तो भेद नहीं किया। सहत सर्वदेव मनुस्मृति है पंक्ति मिमाम उद्धरती स्म, सह मैंने वह, हमारे जो पिता थे, सर्वदैव हमेशा ही, सर्वदा जमा एव सर्वदैव, इसको भी ऐसे रेखांकित कर ले। मनुस्मृति, मनुस्मृति एक ग्रंथ है, आदि ग्रंथ इसको कहा जाता है। इसमें हमारे जो धर्म परंपरा में कैसे मानना चाहिए उसका सब कुछ वर्णन है। तो कहते हैं कि वह जो हमारे पिता है वह सर्वदैव मनुस्मृति है पंक्तिम इमाम पंक्तिम, इमाम पंक्तिम इस लाइन को उद्धरती स्म कहा करते थे, कहा करते थे, इस पंक्ति को कहा करते थे जो हमारे पिता थे, क्या आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समः। तो शालिनी कहती है कि हमारे जनक ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया, और वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति को उद्धृत करते थे, बताते थे कि आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समः। इसको हम रेखांकित कर देते हैं, आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समः, पुत्रेण दुहिता समः, दुहिता पुत्रेण समः, जो पुत्री है, दुहिता बोलते पुत्री को, और पुत्रेण समः वो पुत्र जैसी है, और आत्मा वै जायते पुत्र, और जो वह आत्मा है, जो पिता की जो आत्मा है, पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। तो जो पुत्र है वह दुहिता पुत्री के, पुत्री पुत्र के समान होती है। तो पुत्र दुहिता पुत्रेण समः, अगर वो पुत्री है तो वह भी पुत्र के ही समान है, ऐसा पिताजी कहा करते थे। मनुस्मृति की पंक्ति को वो उद्धृत किया करते थे। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, और तुम भी तो दिन रात, त्वमपि सायं प्रातः शाम और सुबह, देवी स्तुतिम करोति, देवी भगवती भवानी की स्तुति करते हो, तुम भी तो माँ दुर्गा की स्तुति करते हो, फिर तुम बेटियों से बैर रखते हो, बेटियां तुम नहीं चाहते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कारम करोषि, तो किमर्थम किस लिए, सृष्टि उत्पादन्या, सृष्टि उत्पादन्या सृष्टि को पैदा करने वाली, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली माँ भगवती शक्ति, शक्ति का तिरस्कारम करोषि, तुम तिरस्कार करते हो, क्यों अपमान करते हो, कि तुम एक तरफ तो माँ दुर्गा की स्तुति करते हो और एक तरफ तुम कहते हो कि तुम्हें बेटी नहीं चाहिए, अगर वो बेटी हो गई तो तुम्हें वो नहीं चाहिए, तो क्यों तुम इस सृष्टि को पैदा करने वाली, जन्म देने वाली माँ या जन्म देने वाली शक्ति का तुम तिरस्कार करते हो, जो सबको जन्म देती है, जो परिवार का को संपन्न करती है, उसको पुत्र देती है, मतलब उसको फला फूला बनाती है, हरा घर को पुत्र संतानों से भर देती है, तो ऐसी शक्ति को का तुम तिरस्कार क्यों करते हो। तब मनसी ये थी कुत्सिता वृत्ति, कुत्सिता होती है ऐसी खराब, कुत्सित मतलब ऐसी घिनौनी वृत्ति, मतलब जो खराब हो, ऐसी खराब वृत्ति, ऐसा व्यवहार आगता। तब मनसी यति कुत्सित वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ऐसी वृत्ति आ गई, व्यवहार आ गया है, ऐसा खराब व्यवहार आ गया है। इदम चिंतयित्वा जमा एव, चिंतयित्वा जमा एव चिंतयित्वैव, यह सोच करके ही अहम कुंठितास्मि, मैं कुंठित हूं, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे बड़ा, मेरे स्वर, मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही है, मैं इतनी गलानी मुझे महसूस हो रही है। कुंठित मतलब गलानी है मुझे,
कि तुम्हारे मन में ऐसी बुरी वृत्ति या तुम्हारे मन में ऐसा विचार आ चुका है, ऐसा बुरा विचार आ चुका है, तब शिक्षा वृथा, और तुम्हारी शिक्षा है वृथा है, व्यर्थ हो चुकी है। व्यर्थ, वृथा होता है व्यर्थ। तो इसमें कुछ शब्द हैं जैसे विस्मृतवान, भूल गए, जन कह पिता, विभेदम, अंतर, कृतवान कर लिया, सर्वदैव, सर्वदा जमा एव, उद्धरती स्म, कहा करते थे। क्या है पंक्ति, इसको अंडरलाइन कर ले। आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, वही पिता की आत्मा पुत्र के रूप में जायते पैदा होती है, और दुहिता पुत्रेण समा, पुत्रेण दुहिता समा लिखा है तो दुहिता पुत्रेण समा, वह दुहिता है, वह बेटी है, वो भी पुत्र के समान ही है। तुम अपनी सायं प्रातः देवी स्तुति करोषि, तुम भी दिन रात सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। तो किमर्थम, किसलिए, सृष्टि उत्पादनिना शक्त्या तिरस्कारम करोषि, तो तुम किसलिए इस सृष्टि को पैदा करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तब मनसी यति कुत्सित वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ऐसा बुरा विचार आ चुका है, ऐसा बुरा व्यवहार आ चुका है। इदम चिंतित्वा, यह सोच करके ही हम कुंठितास्मि, मैं शर्मिंदा हूं, मैं कुंठित हूं। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी जो सारी पढ़ाई है, जो तुमको माता पिता ने इतना पढ़ाया, वो वृथा है, बेकार हो चुकी है। तो शालिनी कहता है, भगनी, अरे बहन, विरम विरम, ठहरो ठहरो, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, स्वापराधम होता है अपनी गलती को, तो अहम, मैं अपने अपराध को स्वीकरोमि, स्वीकार करता हूँ, लज्जितश्चास्मि, और मैं क्या हूँ, लज्जित हूँ, मैं लज्जा महसूस कर रहा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, ठहरो, मुझे इतना जलील मत करो। अद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयामि, अद्य प्रवृत्ति, आज से लेकर, कदापि, कभी भी, गर्हित, गर्हित होता है निंदित, जिसकी लोगों द्वारा निंदित की जाए, गर्हितम, निंदितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, ऐसा निंदित कार्य मैं अपने स्वप्न में भी न चिंतिष्यामि, नहीं सोचूंगा। तो आज के बाद मैं ऐसा निंदित कार्य अपने सपने में भी नहीं सोचूंगा, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं और मैं लज्जित हूं। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी, जैसे यथा जमा एव यथैव, यथा जमा एव यथैव, सदा जमा एव सदैव, तो इसको भी आपने देखा कि नाम ऊपर भी पढ़े हैं। ये जैसे अंबिका मम हृदय से स्नेह, संपूर्ण स्नेह अधिकारिणी, जैसे अंबिका को मैं, अंबिका मेरे दिल में जो प्रेम है उसके प्रति, उसकी वो उसकी अधिकारी है, उसको मिलना चाहिए। तथै आगंतः शिशु अपनी स्नेहाधिकारी भविष्यति, वैसे ही जो आने वाला बच्चा है उस वह भी मेरे प्यार का अधिकारी होगा, उसको भी मैं उतना ही प्रेम दूंगा जितना मैं अंबिका से करता हूं, तो भविष्यति होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, फिर चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो, तो मैं स्नेहाधिकारी, स्नेह जमा अधिकारी, ये भी यण संधि का रूप है। तो जितना प्रेम मैं अंबिका से करता हूं, जितना प्रेम मेरे दिल में अंबिका के लिए प्रेम है, उतना ही प्रेम मैं आने वाले बच्चे से भी करूंगा, चाहे वो फिर पुत्र हो या पुत्री हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, स्वगर्हित, गर्हित होता है जो मैंने, जो गलत सोच की, जो मैंने बुरा विचार मेरे, जो मैंने चिंतन किया, अहम स्वगर्हित चिंतनम, जो मेरे गर्हित निकृष्ट जो चिंतन है, नीच जो मेरी सोच थी, मैं उसके प्रति पश्चाताप मग्न, पश्चातापी हूं, मैं पश्चाताप कर रहा हूं। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। श्लोक कह रहे हैं, मनुस्मृति का ही श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैता न पूज्यन्ते सफलास्तत्र अफला तत्र क्रिया। तो कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां पर नारी, नार्यस्तु नारी, नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां पर महिलाओं की पूजा होती है, जहां पर स्त्री शक्ति की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहीं पर देवता रमण करते हैं, वहीं पर देवता निवास करते हैं, जहां पर महिलाओं का सम्मान होता है। यत्रैता न पूज्यन्ते, जहां पर एतः नार्यः न पूज्यन्ते, जहां पर इन महिलाओं की सम्मान नहीं होता, महिलाओं का जहां पर सम्मान नहीं होता है, सर्वास्तत्र अफला क्रिया, वहां पर जो सारे कार्य हैं वो अफल होते हैं, निष्फल होते हैं, उनका कोई फल नहीं होता है। इसलिए पूजा में भी महिलाओं को बैठना जरूरी होता है। कुछ पूजाएं ऐसी होती है जो महिलाओं के बिना नहीं होती हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, रमन्ते होता है रहते हैं, निवास करते हैं, तत्र देवता, देवता भी वहां पर निवास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां पर नारियां निवास करती हैं। तो यत्रैता न पूज्यन्ते, जहां पर एतः नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वास्तत्र अफला क्रिया, वहां पर सारी क्रियाएं अफल होती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आपको जीवन में कभी भी महिलाओं पर निबंध लिखना हो तो वहां पर इसका प्रयोग जरूर होता है। निचले वाले श्लोक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसमें कुछ शब्द आए हैं जिनका आपने बहुत ध्यान रखना है, उनको लिखना है। जो मैंने
अंडरलाइन भी किए हैं।